इनको भाई साहब को मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा ट्रैक पे कूड़ा डाल रहे हैं। भाई साहब, कंपनी सैलरी ना दे रही आपको? सैलरी नहीं दे रही? वॉशरूम वगैरह भी ऐसी गंदा पड़ा, समझाइए थोड़ा सा। पीछे जाएगा अपनी ट्रेन में कपल होने के लिए। ट्रेन नंबर 22,903 बांद्रा भुज एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र की मुंबई को गुजरात के भुज से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी के दौरान 840 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 65 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस बांद्रा भुज एसी सुपरफास्ट में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई से भुज तक। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी रात का हो रहा है 10:49 और अपनी बांद्रा भुज एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और वैसे इस ट्रेन में आपको एसी के बहुत सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। फुल एसी ट्रेन है और आज इस एसी ट्रेन के हम लोग थर्ड एसी इकॉनमी में ट्रैवल करने वाले हैं। और अपना जो कोच है M3 है। तो ये रहा भाई आज के अपने कोच का फर्स्ट लुक। अभी साफ सफाई तो सही है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन वही है, पर्पल और ग्रे टाइप का कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इस ट्रेन में थर्ड एसी इकॉनमी में। बाकी आज अपनी सीट है सीट नंबर 32 साइड अपर। और आज अपनी ट्रेन में अभी कपल हो रहा है वडोदरा शहर का WAP7 लोकोमोटिव अपना इल्लू भाई। बस कपलिंग हो ही रही थी, सोचा आपको दिखा दें। ये लो, अपनी कपलिंग हो गई यहाँ पर सक्सेसफुल। तो अभी अपनी ट्रेन को निकलने में थोड़ा सा टाइम है। वैसे आप लोग कई बार हमसे पूछते रहते हो कि हम अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सी ऐप यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं वीगो एप्लीकेशन। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है जिसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस एंड करेंसीज में अवेलेबल है। और वीगो बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है जब आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है और होटल्स एंड फ्लाइट्स को बुक करना होता है, क्योंकि ये 100 ऑफ होटल्स एंड फ्लाइट्स की वेबसाइट को कंपेयर करता है और चीपेस्ट फेयर आपकी ट्रिप के लिए आपको शो करता है। और यहाँ पर आप अपनी फ्लाइट प्राइसेस को मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। और साथ ही एयरलाइन की वेबसाइट्स जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, यहाँ से भी चेक कर सकते हो और वीगो एप्लीकेशन पे डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो। एंड फॉर होटल बुकिंग्स वीगो आपको ऑफर करता है होम रेंटल्स लाइक Airbnb एंड वेबसाइट्स लाइक booking.com, Agoda, मेक माई ट्रिप एंड मोर। और न्यू वीगो एप्लीकेशन में आपको काफी सारे न्यू फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग, इवेंट बुकिंग और साथ ही वीजा भी आप इसी एप्लीकेशन से अप्लाई भी कर सकते हो। एंड रिसेंटली वीगो एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है वीजा एप्लीकेशन फीचर, जिससे कि आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज्यादा क्विकर एंड फास्टर भी बन जाती है। बाकी वीगो में आपको ट्रैवल रिलेटेड काफी सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इंतजार किस बात है, अपनी नेक्स्ट ट्रैवल बुकिंग से पहले भाई वीगो को चेकआउट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है वीगो एप्लीकेशन का। अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। और सामने खड़ी हुई है ये बांद्रा भगत की कोठी एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस बांद्रा भुज एसी सुपरफास्ट का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। रात में 11:45 में निकलती है बांद्रा टर्मिनस से और अगले दिन दोपहर में 12:45 में पहुंचा देती है भुज रेलवे स्टेशन। दिन हो या रात मुंबई की, तो यही है भाई खास बात, आपको मिलेगी रेस हमेशा। ये देखो रात का 12 बजने वाला है ऑलमोस्ट और रेस चालू है मुंबई में।
19 किलोमीटर की जर्नी करके ही आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, बोरीवली रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई की बोरीवली ईस्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 174 ट्रेन से ऑफिशियल रोल है, 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। बात करें बोरीवली की, ये जाना जाता है अपने संजीव गांधी नेशनल पार्क के लिए, जिसको यहाँ पर बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। अब यहाँ से अपनी ट्रेन का सूरत तक नॉन स्टॉप रन रहने वाला है। यहाँ से सूरत तक कोई हॉल्ट नहीं है अपनी ट्रेन का। अभी तक अपनी ट्रेन में ज़्यादा क्राउड नहीं था, काफ़ी सीट्स खाली पड़ी हुई थी, बट यहाँ से काफ़ी क्राउड चढ़ा। अभी आपने अराइवल के टाइम देखा, बहुत ज़्यादा क्राउड था इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन के लिए। तो यहाँ से मेन पैसेंजर चढ़ते हैं इस बांद्रा भुज AC सुपरफास्ट में। अभी यहाँ पर देखो बाहर तक लोग खड़े हुए हैं, अभी तक चढ़ नहीं पाए हैं। तभी इस रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस को। वैसे हम लोग की ट्रेन जब पहुंची है तब से ही ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ था और अब टाइम भी हो गया यहाँ से निकलने का। 480 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट पहले ये पहुंच चुके हैं हम लोग गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन। वैसे अगर बात करें अहमदाबाद की तो ये जाना जाता है अपनी कॉटन टेक्सटाइल्स और यहाँ के टेस्टी स्नैक्स के लिए। बात करें अहमदाबाद जंक्शन की तो टोटल यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म, 223 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर अहमदाबाद रेलवे डिवीजन। और अपनी AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का होल्ड दिया है। वैसे हम लोग 13 मिनट बिफोर आ गए, तो लगभग 23 मिनट अब अपनी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। और भाई साहब बस सो के उठे हैं और देखा है तो ट्रेन एंटर कर रही थी अपनी अहमदाबाद जंक्शन में। वैसे हम बस उठ ही रहे थे, लेकिन वो ट्रेन ही बिफोर थी तो बिफोर ही एंटर हो गए हम लोग। कोई नहीं, अभी वैसे भी पूरा जो सेक्शन था वो रात के अंधेरे में ही निकल गया। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे ये जो पूरा रूट है। वैसे भी अहमदाबाद मुंबई रूट तो कई बार किया हुआ है और ये तो कॉमन रूट हो गया। अब यहाँ से भुज वाला जो रूट है ये एकदम डिफरेंट होने वाला है, तो ये बिल्कुल अच्छे से अभी हम लोग कवर करने वाले हैं इस जर्नी में। रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर समोसा, ढोकला, पोहा, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। थेपला वगैरह भी मिल ही जाएगा, लेकिन अभी इतनी सुबह सुबह कुछ खाने का मूड ही नहीं है भाई। अभी तो सो के उठे हैं तो क्या ही खाएंगे, तो इसलिए कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो सामने खड़ी हुई है ये कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस WAP7 लोकोमोटिव के साथ। अहमदाबाद जंक्शन से हम लोग निकले और सामने जो आप पिलर्स देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये हो रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए। बस देखो अभी सनराइज भी होना स्टार्ट हो गया है। बेहतरीन सनराइज के साथ अब हम लोग पहुंच चुके हैं साबरमती रिवर पर।
वेरावल बांद्रा एक्सप्रेस सामने से क्रॉस हो रही है। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं साबरमती जंक्शन और यहाँ से जो है ना अपनी लाइन अब अलग हो जाएगी भुज के लिए। एक लाइन चली जाएगी मेहसाना जंक्शन के लिए। ये लो अपनी लाइन जो है अलग होनी स्टार्ट हो गई है, इसलिए ट्रेन पूरा अभी जो है कर्व पे आ गई है। और लोकोमोटिव आगे ही साइड है, 3-4 कोच के आगे ही जस्ट। तो भाई साहब हॉकिंग भी जबरदस्त हम लोगों को देखने को मिल रही है अभी। तो अहमदाबाद जंक्शन से ही हमने ब्रेकफास्ट के लिए ले लिया था ये थेपले का पैकेट, जिसमें कि अचार और ये थेपला है। और इस पर पीछे MRP वगैरह भी लिखी रहती है। 30 रुपये का आपको ऐसा पैकेट मिल जाएगा रेलवे स्टेशन पर ही। वही अभी थेपला ट्राई किया है, वैसे टेस्ट बढ़िया है। और पैकेट में आपको 4 पीस थेपला मिल जाएगा 30 रुपये में। तो ब्रेकफास्ट के लिए आप स्टेशन से ले सकते हो। और हमने जैसे कि दिखाया अचार भी है, अचार के संग भी आप ट्राई कर सकते हो। वैसे अचार के संग ही ठीक लगता है, सूखे ऐसे कैसे खाओगे। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये आपको बढ़िया मिल जाएगा। वैसे इसमें मेथी रहती है, थेपले में मेथी थेपला है। टेस्ट इसका सही है। वैसे भी सुबह में अगर आप एकदम नहीं खाना चाहते हो तो ये पैकेट लेके आ सकते हो। और फिर ट्रेन में बाद में ऐसे भी हम खाना है आराम से, ऐसे खा लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं विरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ से हम लोग की लाइन अब अलग होगी थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है अपनी ट्रेन। नहीं तो अच्छी स्पीड में स्किप करने वाले थे। अभी तक 110 मेंटेन किए हुए थे अपनी ट्रेन। अभी ये जो सेक्शन है ये हाई राइज पेंटो वाला है। यहाँ पर देख रहे हो अपना WAP7 लोकोमोटिव भी हाई राइज पेंटो के साथ चल रहा है। तो अब यहाँ से हम लोगों की लाइन अलग होनी स्टार्ट हो गई है। हम लोगों की लाइन देखो राइट साइड में जा रही है और एक लाइन जा रही है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है ये जाएगी सुरेंद्र नगर होती हुई राजकोट जंक्शन के लिए। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं गांधीधाम जंक्शन होते हुए भुज वाली लाइन पर। वो लाइन चली गई अलग राजकोट जंक्शन के लिए और हम लोग अब अलग हो गए यहाँ से।
वैसे भाई इकोनॉमी कोच में सारी चीजें चलो झेल लो, ठीक है, जो भी है, स्पेस कम है या जो भी है, लेकिन ये वॉश बेसिन जो है ना, ये बहुत बड़ा एरर है। इतना मतलब इसका स्पेस देखोगे ना, इसके इतना कम है कि इधर पे आप फेस वॉश वगैरह कुछ भी करोगे पूरा पानी नीचे गिरता है। उसके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपने फेस वॉश करा, ब्रश करा, कुछ भी करा, पानी नीचे गिरेगा। इधर आपको हमेशा इसलिए भीगा मिलेगा। स्पेस इतना कम है ना, ये है इसके आगे ही है। अब आदमी फेस वॉश करेगा, पूरा पानी इधर जाएगा, कोई मुंडी तो उधर घुसेगी नहीं, और वॉश बेसिन इतनी अंदर को घुस के लगाई हुई है। तो ये बहुत बेकार है। वॉश बेसिन जो है ना, इकोनॉमी कोच का, जितने भी कोचेज हैं इकोनॉमी के, सब में ये बहुत बड़ा इशू है। अब ये रिजॉल्व होता है कि नहीं होता पता नहीं। वैसे पहले जो है फुट ऑपरेटेड टैप्स आते थे सारे इसके अंदर, लेकिन अभी इस तरीके का नल लगा दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरर दे रहा था, वो बहुत लीक वगैरह हो जाता था यहाँ पर, इस वजह से। लेकिन ये जो बेसिन वाला एरर है, इसको भी सुधारने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है धर्मगाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन सिग्नल ना मिलने की वजह से अपन को यहाँ पर रोक दिया गया है। बाकी ये जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इस पर भी 3 लाइन से अगर मिलती है। एक तो आती है अहमदाबाद से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है भुज के लिए, सीधी चली जाती है, जिस पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक लाइन यहाँ से आती है सुरेंद्र नगर जंक्शन से इस रेलवे स्टेशन के लिए। वैसे अभी हम लोगों ने जो एक जंक्शन इससे पहले स्किप किया था, वहाँ से भी सुरेंद्र नगर जंक्शन की लाइन अलग हुई थी, और सुरेंद्र नगर जंक्शन से एक और लाइन यहाँ पर आकर मिलती है। क्योंकि जो भी राजकोट और सुरेंद्र नगर से आती हैं ट्रेनें, जिनको जाना रहता है भुज की तरफ, वो ट्रेन इसी रूट से होकर जाती है। ये लाइन आकर मिल जाती है यहाँ। भाई साहब, जब से ट्रेन रुकी हुई थी, जैसे ही हम एप्पल खाने के लिए नीचे उतर आए कि हमने चलो बैठ के यहाँ पर एप्पल खा लेते हैं, जैसे ही आए हैं और बस सिग्नल हो गया, हॉन्किंग हो गई। अब यहाँ से हम लोगों को निकलना है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हलवद रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में पड़ता है। बाकी हलवद जो है अपने जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है, और यहाँ का टेम्पल कॉम्प्लेक्स ब्राह्मणी रिवर के किनारे बसा हुआ है, डेजर्ट के पास में। खैर, अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था, और इस रेलवे स्टेशन पे आपको कुछ भी खाने पीने की ऐसा कोई भी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो सिग्नल हो गया भाई, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दे रखा है इस रेलवे स्टेशन पे। कोई स्टॉल कुछ नहीं भाई साहब, एकदम सन्नाटा है इस रेलवे स्टेशन पे। टोटल एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस पे अपनी ट्रेन आई हुई है। ट्रेन तो अपनी निकल चुकी है हलवद रेलवे स्टेशन से। बाकी ये जो रूट है, एकदम ऐसा रूट है कि यहाँ पर अभी ट्रेन वगैरह की कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। अभी थोड़ा आगे हम लोग और निकलेंगे इस रूट पे, तब जाके कुछ ट्रेन की क्रॉसिंग वगैरह मिलेगी। नहीं तो भाई कोई क्रॉसिंग कुछ नहीं है। जबकि डबल लाइन सेक्शन तो है, लेकिन ट्रेन इस रूट पे बहुत कम है, बहुत लिमिटेड ट्रेन है। मतलब कोई ट्रेन वीकली है, कुछ ऐसी, मतलब ऐसी ट्रेनें ज़्यादा चलती हैं इस साइड में। क्योंकि ये एकदम आखिरी एंड है जिस साइड हम लोग जा रहे हैं, भुज की साइड में हम दिखाएंगे, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब में। और आपने मूवी देखी ही होगी, भुज नाम से एक मूवी आई थी, उसमें पूरा जो भी है लड़ाई वगैरह हुई थी जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे, तो वो सारी चीज़ें उस मूवी में है। वो आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और काफ़ी मतलब हिस्टोरिक चीज़ें जो भी हिस्ट्री वगैरह थी उसमें जानने को मिलेगी आपको। वो चीज़ें ठीक थी। तो बस वही वाले भुज अभी हम लोग जा रहे हैं। जिन लोगों ने मूवी देखी होगी वो लोग समझ गए होंगे कौन सी जगह है ये। हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ क्या कर रहे हो? पन्नी में डालो ना। इनको भाई साहब को मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा ट्रैक पे कूड़ा डालना है। आपको पता नहीं है तरीका क्या है? ट्रैक ये ट्रैक का साइड है या क्या है ये?
कच्चा से मतलब नहीं है, सब गंदगी फैलाने के लिए है। वो साइड ट्रैक है, उस साइड ट्रैक, इस साइड ट्रैक नहीं है। ये साइड रो ट्रैक नहीं चल रही ना, ये ट्रैक नहीं होता। आपको बोलते जा रहे हैं उसके बाद भी आप फेंक रहे हो। आपको पता नहीं है तरीका क्या है? पन्नी में भर के आपको कूड़ा रख के देना होता है स्टेशन पे। बोलते जा रहे हैं, मना कर रहे हो, उसके बाद भी बताइए। समझ में नहीं आता यार आप लोगों को। अच्छे से कोई आदमी बात करे, अच्छे से कोई आपको बोले, टोके। इतनी गंदगी भाई सब कर रखी है ट्रैक के बगल में। तो भाई साहब अभी आपने देखा, हमने ये जो OBHS स्टाफ था इनको मना किया, बोला कि नहीं डालो उधर कूड़ा। उसके बाद बोलते बोलते भी इन्होंने पूरा कूड़ा ट्रैक पे पटक दिया। हाँ, नहीं मानते। अब इनकी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी तभी वॉशरूम वगैरह भी ऐसी गंदा पड़ा हुआ है पूरा। तो भाई साहब टोकने के बाद भी हमने पूरा कूड़ा फेंक दिया ट्रैक पे। और भी यहाँ पर जो अटेंडेंट वगैरह है वो भी बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल फेंक देते हैं। और वॉशरूम वगैरह भी कुछ साफ नहीं है ढंग का। और रात भर से ये गायब है। मतलब रात में तो चलो लेट चली थी ट्रेन, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह तो एटलीस्ट आना चाहिए ना। देखो अभी दिन का कितना बज गया है, 9:30 हो गया है। कम से कम 7-8 बजे तो एक बार साफ़ सफाई करने आना चाहिए ना वॉशरूम का, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं, अभी एक जो है रेल मदद पे हम कंप्लेंट रेज कर देते, कंप्लेंट डाल देते हैं OBHS स्टाफ की। उसका जो भी होगा भाई कंप्लेन में बताया जाएगा। इस तरीके से कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि आराम से समझाया, लेकिन समझ नहीं आता ना लोगों को। पहले हमने उनको आराम से बोला करने को, बोलते बोलते पूरा कूड़ा फेंक दिया उन्होंने। तो यही भाई साहब हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं। एक तो सुबह से गायब, ऊपर से अभी सबसे पैसे अलग से मांग रहे हैं ये। क्यों भाई साहब, कंपनी सैलरी ना दे रही आपको? सैलरी नहीं दे रही? एक तो सही चीज़ समझाया, इनको समझ नहीं आता है इतनी देर से कि कूड़ा मत फेंको ट्रैक पे, लेकिन वो काम तो हो नहीं रहा है। ऊपर से उल्टा पैसे मांग रहे हैं पैसेंजर से। इनको भाई साहब को कितना भी समझा लिया, ये भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। इनको इतना समझा लिया, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। लगातार कूड़ा नीचे फेंके जा रहे हैं। अभी आज ये फेंक के गए तुम, ऊपर से पैसा मांग रहे हो पैसेंजर से, ये कौन सा तरीका है? इसको समझाइए सर जरा। गलती क्या की हो गई? सर मैं कचरा इधर तो क्या बोल रहा है, हमने नहीं सुना क्या? सर नहीं तो क्या बोल रहा है, क्या हमने नहीं सुना क्या? सर मालूम है सर, गार्बेज में बांध लूंगा बोल दिया इनको, बहुत दिया था मैं बांध लूंगा। वो वीडियो बना रहे हैं। तो क्या दिक्कत है तेरे को? काम नहीं करेगा तो बनाएगा, मेरा भी बना लेगा। काम कर रहा है ना सर, वही बात है। तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा? पेमेंट ले रहा है ना? अरे पेमेंट ले रहा है ना, तो फिर 6 बजे से लगाओ सर। अरे तो भाई इसीलिए तो तू आया है ना। तू किस लिए आया है? कोई बात नहीं, तू आ जा, तेरे को उतारते ही पूरे दोनों को उतार लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कागज बागज कहाँ किसके पास है? कहाँ पे, कौन सी बोगी में? हाँ? बुला क्या? चल इधर ही बुला के लेके आओ। ये ला। तो भाई साहब ये आपने पूरा मैटर देखा। अभी उसको हम टोक रहे थे जो OBHS का स्टाफ था कि भाई ऐसा मत करो ये वो, लेकिन वो क्या कर रहा, उल्टी सीधी बातें उसने बोलनी शुरू कर दी। उतने में ही RPF वाले आ गए। उन्होंने बोला नहीं सर देख लो जरा ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है उल्टा सीधा। उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कही तुम्हारे पास साथ में कौन है? कह रहा एक और बंदा है, लेके आओ। सुपरवाइजर वगैरह इनका कुछ नहीं है। जबकि ये जो ट्रेन है पूरी AC कोचेस के संग चलती है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC कौन भी, बस टोटल AC कोचेस है। उसके बाद भी 2 ही बंदे हैं साफ सफाई के OBHS के, बताओ। इसीलिए तो साफ सफाई और मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि लेके आ दूँ भाई तेरे साथ में जो भी है। बुलाया इनको, कहते उतारते हैं गांधी धाम पे, उल्टा सीधा नशा वसा करके, और इस तरीके से कर रहा है जैसा भी है। ये नज़ारा इस रूट का काफ़ी ज़बरदस्त, जहाँ पर कर्व पे अपनी ट्रेन तो है ही, और सामने देखो विंड मिल्स लगे हुए हैं। पूरी सारी चीज़ें जो हैं एक ही फ्रेम में, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है।
विंड मिल्स हैं, साथ में अपनी ट्रेन हाई राइज पेंटों के साथ चल रही है। बगल से एक क्रॉस हो रही है भुज गांधीनगर कैपिटल स्पेशल एक्सप्रेस। अपने निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग समय ख्याली जंक्शन, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स, 48 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर अहमदाबाद रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी अभी जो कंप्लेंट की हुई थी उसके लिए हमारे पास कॉल आया, बोलते हैं कि अगले राउंड से नहीं चढ़ाएंगे ऐसे स्टाफ को, इस तरीके का जो भी काम कर रहा है ऐसा वैसा। ठीक है, बस यही एक्शन हो सकता है और क्या ही होगा भाई। और ऐसा स्टाफ जो बदतमीजी करे पैसेंजर से, ऊपर से सही चीज़ बोले तो वो भी ना माने, ऊपर से भाई गंदगी फैलाए, तो किस काम का भाई ये। मतलब ट्रेन साफ करके आप ट्रैक्स गंदा कर रहे हो, आसपास के एरिया गंदे कर रहे हो, तो सफाई हो कहाँ रही है? फिर तो गंदगी ही हो रही है ना। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी सफाई का कि आपने बस ट्रेन के कुछ कोचेस साफ़ किए और पूरी आसपास के एरियाज इतने गंदे कर दिए। सैलरी पूरा ले रहे होंगे रेलवे से, कॉन्ट्रैक्ट जितने लोगों का होगा, और आदमी 2 ही काम कर रहे हैं, बाकी सब पैसा हवा में। बस ये दोनों का फोटो लो भाई, खड़े हो जा। तेरा भी लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? जब दोनों साथ में तो ना, उधर खड़ा हो जा। सुपरवाइजर हो? नहीं सर, सफाई में कोई है ही नहीं। सुपरवाइजर है ही नहीं कोई? बाहर से आ रहे हैं वैसे बिहेव कर रहे हो, ये कैसा बिहेव कर रहा है? वो तो ऐसा है तो फिर लेके क्यों आया तुम? नहीं, वो कल से निकल जाएगा। आपको भी ना अभी बात किया आपके सामने, मैं मना किया था वापस अगर ट्रेन में अच्छा आएगा तो उतार ये दूंगा। बताओ, इस गाड़ी में भाई 18-20 कोच तो है ही, पूरा 20 कोच है एसी का। एसी को 20 कोच में 2 लोग कैसे करोगे? ऊपर बोलते नहीं हो? हमारी गलती नहीं हुई इसके बोलते लिए। मैं बोला ना, सब मसला ही वो है। सर ऊपर से हम लोग को भेजते हैं, हमारा गाड़ी में काम आदमी कम है, इसके लिए हमको भेजा है 2 आदमी को। ऐसा है इसका। आदमी कम नहीं है भाई, ये तो बहुत ही कम है। एक आदमी 10 कोच थोड़ा सा संभाल हमको करना पड़ता है ना। अब एक आदमी 10 कोच देखेगा तो सफाई कहाँ होगी? जितना होगा उतना ऊपर से ऐसे महान आदमियों को रखोगे तो ये तो अकेले भी एक कोच नहीं संभाल पाएंगे। कल से गाड़ी पे चलेगा ही नहीं, वो सीधा बोल दिया मैंने। ठीक है, ऊपर भी बोलो यार अपना जो भी कंपनी है कि इस तरीके थोड़ा ना होता है। हम लोग काम करने के लिए आएंगे, वो बात ठीक है। आदमी वहाँ से हमको 20 कोच में 2 आदमी इस आदमी तरीके है ही नहीं, तो आदमी हमको 2 ही भेजा, तो हम काम को मना नहीं कर सकते। मना करके तो हमारा पैसा कटेगा सर, वही बात है ना, हमारा पैसा कटेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कंपनी का नाम क्या है आपका? किंग कंपनी। हाँ, किंग किंग किंग। हाँ, पैसा हमारा रहता है सर। ये तो कुछ और नाम से सुपर फैसिलिटी सर्विस पे नहीं। इसके लिए हाँ? आईडी है ना, देखो ना ये आईडी है इनका, इसका ID है। किंग एक्सपर्ट्स इन सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए। सात सौ 80 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग गांधीधाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे अगर बात करें गांधीधाम की तो ये अपने कल्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस, टेम्पल्स और लैंडस्केप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 15 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होना है लोको रिवर्सल। जो आगे अपना WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, जो हमने रात में दिखाया था, वो अभी यहाँ से इसकी कपलिंग खोली जाएगी और पीछे की साइड में वापस से कपल किया जाएगा। अभी हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्सल हो जाएगा।
चलो फटाफट हम आपको जो है कपलिंग जो खुल रही है, जो रात में कपलिंग दिखाई थी वही दिखा देते हैं। कपलिंग जो खुल रही है उसको, वही कपलिंग दोबारा दिखाना। जो आगे की साइड लोकोमोटिव लगेगा वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत आगे है। तो ये रहा भाई अपना WAP7 लोकोमोटिव हाई राइज पेंटो के साथ। देखो अभी जो है इसकी कपलिंग खोलने का काम ही चल रहा है। पेंटोग्राफ तो देखो भाई साहब कितना ऊंचा है, एकदम सीधा। तो ये लो भाई अपने लोकोमोटिव की कपलिंग खुल गई है सक्सेसफुली। अभी ये आगे जाके फिर वापस पीछे जाएगा अपनी ट्रेन में कपल होने के लिए, लेकिन कपलिंग नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत आगे की साइड होने वाली है। बाकी एक और चीज़ बता देते हैं AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। साइड पेंट्री वगैरह है, उसके वेंडर्स बेच रहे थे खाना पीना सुबह में। ब्रेकफास्ट, वेज ब्रेकफास्ट 40 का 60 में, सारी चीज़ें ओवर प्राइस। लोकल पानी चल रहा है, कोई दिक्कत है। हमने तो कुछ लिया नहीं, हमने सोचा आप लोगों को बता देंगे, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। सुबह एक ऑप्शन था अहमदाबाद पे, बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर वड़ा पाव वगैरह और पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही हैं ब्रेकफास्ट में। चलो अभी दिन का टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट, तो चलो यहीं से ट्राई कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट तो क्या ही सुबह वो थेपला वेपला हो गया था, हम यहाँ के पकौड़े वगैरह देखते हैं, कुछ गर्मा गर्म फ्रेश अगर मिल जाता है तो ट्राई करते हैं। तो अभी वापस से आके बैठ गए हैं अपने कोच में और यहाँ पर देखो दो चीज़ें ली हैं। एक तो ये लिए अपने आलू वड़ा, साथ में पकौड़ी, ये भजिया मिल गई है मस्त गरम गरम दोनों चीज़ें, और साथ में एक चाय यहाँ की, और पानी की बोतल भी आपको रेल नीर यहाँ पर मिल जाएगी, ठंडी गर्म जैसी चाहिए नॉर्मल वैसी भी मिल जाएगी। चलो फटाफट सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपनी भजिया। वैसे इसके साथ में जो है ना चटनी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हरी मिर्च ऐसी कटी हुई मिल जाएगी थोड़ा मसाले में। सही है भाई, भजिया का टेस्ट सही है, गर्मा गर्म फ्रेश है, सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेश मिल रही थी गर्मा गर्म, ये सही है। और भजिया भी टेस्ट बढ़िया है। और ये जो है ना आपको पाव के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन हमने बिना पाव के लिए, अभी पाव में वही मैदा वैदा रहती, इतनी अम्मी मैदा क्या खाना, इसलिए सिर्फ ये अकेला लिए। थोड़ा तो ऑयली है ही, लेकिन ट्राई करते हैं। बहुत सॉफ्ट है भजिया, और ये ना एकदम सॉफ्ट है, और टेस्ट एकदम बढ़िया, ऐसा नहीं बिल्कुल ज़्यादा मिर्च मसाले हो, सही है टेस्ट यहाँ का, आप ट्राई कर सकते हो ये सारी चीज़। चलो चाय और रह गई भाई, जैसे सुबह से चाय स्ट्रेन में ली थी, बट हमने देखा एक दो पैसेंजर्स को, उनने क्या किया, चाय ली बिल्कुल बेकार होगी, उन्होंने फेंकी हमारे सामने, हमने रहने दो, ऐसी चाय ट्राई नहीं करनी, फिर हमने की नहीं ट्राई। ये ठीक है, सही है, एकदम बेकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हो आप। जैसे पकौड़े वकौड़े खा रहे हो तो इसके संग तो चाय फिर सही है। तो अभी बस अपनी पकौड़े वगैरह निपटा के हम आ गए हैं गांधीधाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर में, और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये रेलवे स्टेशन। खैर अभी भी अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने में 2-4 मिनट का समय था, तो हमने सोचा चलो दिखा देते हैं, क्योंकि अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आई है, जो बिल्कुल सामने देख रहे हो वो हो रही है अपनी ट्रेन। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है अपना गांधीधाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। सोच रहे थे यहाँ पर देख लें कुछ बाहर खाने पीने का, ऐसा कोई रेस्टोरेंट या कुछ ढाबा टाइप्स कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ से आप खाना पीना ले सको बाहर आकर रेलवे स्टेशन के, इसलिए आए थे हम मेन। यहाँ देख लें कुछ खाने पीने की व्यवस्था है क्या, पकौड़ों के अलावा कुछ मेन कोर्स खाना यहाँ पर मिल जाएगा क्या, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। चलो चलते हैं वापस अपने ट्रेन में। 5 मिनट बिफोर आए थे, लेकिन लगभग 13 मिनट की देरी से अब हम लोग निकल रहे हैं गांधीधाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई साहब ये है वो लाइन जिससे भी हम लोग आए थे, और इस लाइन पे हम लोग जा रहे हैं रिवर्सल के बाद। यहाँ से लाइन अलग हो जाती है भुज वाली अपनी। तो अभी वॉशरूम की कंडीशन के बारे में थोड़ी बातचीत कर ली जाए, तो यहाँ पर साफ सफाई आप देख रहे हो, ये डस्टबिन ऐसे ही खुला ही हुआ है पूरे रास्ते से, इसका तो खैर क्या ही कर सकते हैं, लॉक और ख़राब है इसका। बाकी इधर पे साफ सफाई ठीक ही है, एक भी बार पोछा वोछा कुछ नहीं मारा, बस झाड़ू मार के पूरा कूड़ा ट्रैक पे डाल दिया गया था, तो इतना साफ सफाई नहीं है। यहाँ भी वहाँ भी पानी वगैरह भी गिरता रहा, क्योंकि बेसिन हमने बताया ही आपको कितना बेहतरीन है। बाकी मिरर वगैरह भी तो गंदा ही पड़ा हुआ है एकदम, साफ सफाई है ही नहीं है भाई साहब उस हिसाब से। वॉशरूम में भी स्मेल वगैरह आ रही है, वॉशरूम यूजुअल कंडीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ कर सकते हो आप नाक बंद करके, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि स्मेलिंग वगैरह जो है काफ़ी है इसमें वॉशरूम में। तो ये है, अब जब स्टाफ ही नहीं होगा, 20 कोच पे
मात्र 2 ही लोग हैं इसमें, आपको पता है। 20 कोच है इस ट्रेन में, AC के वो भी पूरे, और उनमें 20 कोच में मात्र 2 ही OBHS स्टाफ है, और ऐसे ही काम चल रहा है भाई। 2 लोग 20 कोच संभालेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन भुज। उससे पहले आपको इस एसी सुपरफास्ट का कोच कॉम्पोजिशन बता दें तो 10 इसमें थर्ड AC लगे हैं, 4 सेकंड AC, 5 थर्ड AC इकोनॉमी और 1 लगा है फर्स्ट क्लास AC। अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी AC सुपरफास्ट की डेस्टिनेशन भुज रेलवे स्टेशन। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल तो ठीक रहा इस ट्रेन का, बस साफ सफाई का थोड़ा सा इशू है, वो हमने बताया ही क्यों है इशू। और बाकी खाने पीने का तो आपको भाई साथ में लेके चलना पड़ेगा, या फिर जो स्टेशन हमने बताए हैं उन पर ही पूरा निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं से आपको कुछ ऑप्शंस खाने पीने के ब्रेकफास्ट के मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है, मतलब ट्रेन मात्र 13 घंटे में ही यहाँ पर भुज रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है आपको, जो कि मतलब अगर यहाँ से हम लोग देखें पाकिस्तान बॉर्डर तो लगभग 190 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बॉर्डर पे जाने का जो है ना सिस्टम नहीं है, मतलब कि कुछ होता हो या कुछ मतलब टूरिस्ट स्पॉट ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो आज की ये जो जर्नी थी हम लोग को बस यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। कैसी लगी आपको कमेंट्स ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम का यूज़र ID वहीं फॉलो कर लो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, वीडियो पूरी देखते हो फिर भी भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।